गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने पिछले वीडियो में जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित बाजार दर्शन पाठ को पढ़ा था। तो बेटा जी, जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित बाजार दर्शन पाठ में हमने 2 उदाहरण पढ़े कि उन 2 उदाहरणों के द्वारा हमने यह जाना कि किस प्रकार व्यक्ति की जेब भरी होने पर उस पर बाजार की चकाचौंध का कितना अधिक प्रभाव पड़ता है और वो बाजार की गिरफ्त में आ जाता है। फिर हम आगे पढ़ते हैं कि इस आपकी पाठ्य पुस्तक में आगे क्या बताया गया है, सुनिएगा। बाजार में एक जादू होता है, यह बात तो सत्य है कि बाजार में एक जादू होता है जो हमें अनायास ही अपनी ओर खींच ले जाता है, अपनी ओर आकर्षित करता है। फिर क्या है, वह जादू आँख की राह काम करता है, अर्थात वह हमें स्वतः अपनी ओर खींचता है। वह रूप का जादू है, चमक दमक का जादू है। जैसे चुंबक का जादू लोहे पर चलता है, वैसे ही इस जादू की भी मर्यादा होती है। जेब भरी हो और मन खाली हो तो ऐसे में जादू का असर खूब होता है। यदि हमारे मन में कुछ ना हो कि हमें कुछ बाजार से लेना हो, लेकिन हमारी जेब में पैसे हों, तो ऐसी स्थिति में बाजार का जादू बहुत चलता है। और यदि मन भरा हो और जेब खाली हो तो बाजार का कोई जादू हम पर नहीं चलता। तो जेब खाली पर मन भरा ना हो तो भी जादू चल जाएगा, लेकिन मन खाली हो तो बाजार की अनेकानेक चीज़ों का निमंत्रण उस तक पहुंच जाता है। कहीं उस वक्त जेब भरी हो तो मन जो चाहेगा वो व्यक्ति खरीद लेगा, तो उसको ऐसा लगता है कि ये भी ले लूँ वो भी ले लूँ, अर्थात सब चीज़ें उसको ज़रूरत की लगने लगती हैं। जादू की सवारी फिर क्या होता है कि जब उसको पता चलता है कि उसकी जेब में पैसे ख़त्म हो गए हैं और सभी सामान उसे ज़रूरी लग रहे हैं, आराम को बढ़ाने वाले लग रहे हैं, तो सब उसके जादू का ही असर होता है। जादू की सवारी उतरती है कि पता चलता है कि फैंसी चीज़ों की बहुतायत आराम में मदद नहीं देती बल्कि खलल ही डालती है। थोड़े से स्वाभिमान को जरूर सेंक मिल जाता है, इससे अभिमान की गिल टिकी और खुराक मिल जाती है। जकड़ रेशमी डोरी की हो तो रेशम के स्पर्श के मुलायम के कारण वह जकड़ कम होगी, अर्थात उस जादू की जकड़ से बचने का एक सीधा सा उपाय है कि बाजार का जो जादू है उससे बचने का एक सीधा और सरल उपाय क्या है, यह कि बाजार जाओ तो खाली मन ना हो। मन में निश्चय करके जाओ कि मुझे बाजार से क्या लेना है। जब हम मन में निश्चय करके जाएंगे कि बाजार से मुझे यही चीज़ लेनी है, तो हम बाजार जा कर के उसी चीज़ को खरीदेंगे, अनायास दूसरी चीज़ पर हमारा ध्यान जाएगा ही नहीं। तो इसलिए बाजार की चकाचौंध से बचने का प्रयास क्या है बेटा, कि आप जब भी बाजार जाओ तो क्या सोच के जाओ कि मन खाली ना हो, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि कहते हैं लू में जाना हो तो पानी पीकर जाना चाहिए, पानी भीतर हो तो लू का असर नहीं होता। मन लक्ष्य से भरा हो तो बाजार भी फैला का फैला रह जाता है और हम पर बाजार के जादू का असर नहीं होता। तब वह घाव बिल्कुल नहीं दे सकता है। जब मन भरा होता है तो बाजार हमें घाव नहीं दे सकता, और जब बाजार तुमसे कृतार्थ होगा तब तुम कुछ ना कुछ बचा सच्चा लाभ दे सकोगे। बाजार की असली कृतार्थता है आवश्यकता के समय काम आना। बाजार की असली कृतार्थता क्या है बेटा जी, आवश्यकता के समय काम आना, कि जब हमें कोई चीज़ आवश्यक है तो वो वस्तु हमें आसानी से प्राप्त हो जाए, यही बाजार की असली कृतार्थता है। यहाँ एक अंतर चिन्ह लेना भी बहुत ज़रूरी है कि मन खाली नहीं रहना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं है कि मन बंद रहना चाहिए, जो बंद हो जाएगा तो वह शून्य हो जाएगा, और शून्य होने का अधिकार बस परमात्मा का है जो सनातन भाव से संपूर्ण है। शेष इस दुनिया में सब कुछ अपूर्ण है, कभी पूरा नहीं हो सकता, इससे मन बंद नहीं रह सकता। सब इच्छाओं का निरोध कर लोगे यह झूठ है, और अगर इच्छा निरोधस तपः का ऐसा ही नकारात्मक अर्थ हो तो यह तप भी झूठ है। इच्छाओं का निरोध करना ही सबसे बड़ा तप है। अगर इसका नकारात्मक अर्थ हो कि यह तप नहीं है तो यह तप भी झूठ है। वैसे तप की राह रेगिस्तानी हो जाती है, मोक्ष की राह वह नहीं है। ठाठ देकर मन को बंद कर रखना जड़ता है, लोभ का या जीतना नहीं है, कि जहाँ लोभ होता है वो यानी मन में, वहाँ नकार होता है। यह तो लोभ की ही चीज़ है
और आदमी की हार है। आँख अपनी फोड़ डाली और लोभनीय के दर्शन से बचे तो क्या हुआ? क्या ऐसे से लोभ मिट जाएगा कि आप लालची व्यक्ति को देखना नहीं चाहते तो आप उसके लिए अपनी ही आँख फोड़ डालें, अपना ही नुकसान कर लें? तो क्या यह उचित है? नहीं, या अनुचित है। तो शायद यह हठ योग है। इससे मन को बंद कर डालने की जो कोशिश है वो तो अच्छी होगी, और वह अकारत है या हठ वाला योग है। शायद हठ ही हठ है, योग नहीं। इससे मन कृश भले हो जाए, पीला और अशक्त जैसे विद्वान का ज्ञान। वह मुक्त ऐसे नहीं होता। इससे वह व्यापक की जगह संकीर्ण और विराट की जगह क्षुद्र होता है। इसलिए उसका रोम रोम परमात्मा से अभिन्न तथा महाशून्य ही न होते। अपूर्ण है, इसी से हम हैं। सच्चा ज्ञान सदा अपूर्णता के बोध को हम में गहरा करता है। सच्चा कर्म सदा इस अपूर्णता की स्वीकृति के साथ होता है, और यह अतः उपाय कोई वही हो सकता है जो बलात् मन को रोकने को ना कहे, जो मन को भी इसलिए सुने क्योंकि यह अप्रयोजनीय रूप में हमें प्राप्त नहीं हुआ है। हाँ, मनमानेपन की छूट मन को ना हो, क्योंकि वह अखिल अंग है, खुद का कुल नहीं। तो पड़ोस में एक महानुभाव रहते थे। अब एक उदाहरण मैं आपको बताती हूँ कि वहाँ लेखक के पड़ोस में एक महानुभाव रहते थे जिनका नाम भगत जी था। वो चूरन बेचते थे। यह काम करते उन्हें जाने कितने बरस हो गए थे, लेकिन किसी भी दिन चूरन से उन्होंने 6 आने से ज़्यादा पैसे नहीं कमाए। चूरन उनका आसपास तक प्रसिद्ध था, लोग उनके चूरन की प्रशंसा करते थे और उनका चूरन हाथों हाथ बिक जाता था। पर वह उसे थोक ना देते थे, ना व्यापारियों को बेचते थे, पेशगी कोई ऑर्डर भी नहीं लेते थे। बंधे वक्त पर अपनी चूरन की पेटी घर से बाहर लिए हुए नहीं कि देखते देखते 6 आने की कमाई हो जाती थी। जैसे ही वे अपने घर से चूरन की पेटी लेकर बाहर निकलते थे, पहुँचते ही पहुँचते 6 आने की कमाई हो जाती थी। फिर क्या होता था, लोग उनका चूरन लेने को उत्सुक हो जाते। चूरन से भी अधिक वह भगत जी के प्रति सद्भावना का देने को उत्सुक रहते थे। पर 6 आने पूरे नहीं हुए कि भगत जी बाकी चूरन बालकों को मुफ्त में बांट देते थे। कभी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने 25वां पैसा भी दे सके। कभी चूरन में लापरवाही नहीं हुई, उन्हें कभी रोग भी नहीं होता था, उन्हें कभी किसी ने बीमार होते भी नहीं देखा। और तो और, लेकिन इतना उन्हें निश्चय मालूम था कि चूरन वाले भगत जी पर बाजार का जादू नहीं चल सकता था। तो जो चूरन बेचने वाले भगत जी थे उन पर बाजार का जादू नहीं चल सकता था। कि यहाँ पर अब आप ये मत समझिएगा कि जो लेखक है वो ही चूरन बेचने वाले हैं, वो चूरन नहीं बेचते थे, क्योंकि यह ऐसी बात नहीं है। यह समझिएगा कि लेख के किसी भी मान्य पाठक से उस चूरन वाले से श्रेष्ठ बताने की हिम्मत मैं कर सकता हूँ। क्या जाने उस भोले आदमी को अक्षर का ज्ञान था भी या नहीं, पर बड़ी माने तो उसे मालूम क्या होगी, और हम आप न जाने कितनी बड़ी बड़ी बातें जानते हैं। इससे यह हो सकता है कि वह चूरन वाला भगत हम लोगों के सामने एकदम नाचीज आदमी हो, लेकिन अब पाठकों की विद्वान श्रेणी का सदस्य होकर भी मैं स्वीकार नहीं करना चाहता हूँ कि उस अपरार्थ प्राणी को वह प्राप्त है जो हम में से बहुत लोगों को प्राप्त है। उस पर बाजार का जादू वार नहीं कर पाता। माल बिछा रहता है पर उसका मन अडिग रहता है। पैसा उससे आगे होकर भीख तक मांगता है कि मुझे ले लो। पैसा उसके आगे भीख मांगता है कि मुझे ले लो। कहने का तात्पर्य, जब वो चूरन लेकर आते थे तो जब वो 6 पैसे से अधिक नहीं बेचते थे, अर्थात उनका चूरन इतना प्रसिद्ध था, लोगों को इतना अच्छा लगता था, फिर भी वो चूरन को 6 पैसे तक ही बेचते थे, उसके बाद बच्चों को फ्री में बांट देते थे। तो इसी के कारण कहा गया कि पैसा उनके आगे भीख मांग के रहता था कि मुझे ले लो, लेकिन वो नहीं स्वीकार करते थे। फिर क्या हुआ कि उन्हें उनके मन में पैसे के प्रति दया नहीं आई, अर्थात उनके मन में लालच नहीं आया। वह निर्मम व्यक्ति पैसे को आहत गर्भ में बिलकता ही छोड़ देता है। अर्थात वह कैसे व्यक्ति थे कि जो पैसे के सामने पैसे को छोड़ देते हैं, ऐसे आदमी के आगे क्या पैसे की व्यंग शक्ति कुछ भी चलती होगी। अर्थात ऐसा आदमी पैसे को कुछ नहीं समझता होगा। यह शक्ति
खुद ही सल्लज ही न रह जाती, अर्थात वह खुद ही लज्जा से युक्त हो जाती होगी। पैसे की व्यंग शक्ति की कहानी सुनिए, यह दारुण है। वो पैदल चल रहे थे, पास में ही धूल उड़ाती निकली गई एक मोटर। क्या वह निकली मेरे कलेजे को कौंधती उस कठिन व्यंग की लीक ही आर से पार हो गई। जैसे मैंने किसी की आंख में उंगली दिखा दिया हो कि देखो उसका नाम है मोटर, तुम उससे वंचित हो। और यह विडंबना मुझे मालूम होती है कि बस पूछिए ही नहीं, मैं सोचने को हो आता हूँ कि हाय, ये ही माँ बाप रह गए थे जिनके यहाँ जन्म लेने को मैं था। क्यों न मैंने मोटर वालों के यहाँ जन्म लिया जिनके पास मोटर गाड़ियां हो। उस व्यंग में इतनी शक्ति है कि जरा से मुझे अपने सगे लोगों के प्रति भी उसने कृतज्ञ कर डाला। तो इस तरह से वो कहना चाहते हैं कि व्यक्ति आजकल की दुनिया में बाजार की चकाचौंध से प्रभावित हो जाता है और सबसे ज्यादा अपने आसपास के लोगों के जो उनका आडंबर है, दिखावा है, उससे प्रभावित होकर के बाजार के गिरफ्त में चले आ रहे हैं। तो बच्चों, आगे इसी अध्याय के अगले अंश को हम अगले वीडियो में पढ़ते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू बच्चों।